हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है बी फार्मा में। देखिए, आप लोग का जो है पहला यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया बी फार्मा 4th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, पहला यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर पहला यूनिट नहीं देखे हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा कौन सा यूनिट है? सेकेंड यूनिट। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, अगर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ लिया तो कोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा यूनिट आज से स्टार्ट करने वाला है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो ड्रग होता है वो कैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कैसे काम करता है। ठीक, तो आज के हमारा जो टॉपिक होगा दो होगा। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? एड्रेनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर और बायोसिंथेसिस कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामिन, यानी कि यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। बाकी का जो ये टॉपिक है वो अगले वीडियो में कंप्लीट होगा। कोशिश करेंगे कि आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर लें। तो क्या है नर्वस सिस्टम? क्या होता है? देखिए, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है या फिर ऐसा ऑर्गन का समूह होता है जिसमें हमारा बॉडी क्या होता है, प्रिपेयर होता है कोई भी काम करने की। चाहे वो सोचने की बात की जाए, चाहे वो बोलने की बात की जाए, चाहे वो खाने और पीने की बात की जाए। ठीक है, तो आपके जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे बॉडी को मैनेज करते हैं, यानी कि ये ब्रेन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम के द्वारा ये क्या किया जाता है, ब्रेन को कंट्रोल किया जाता है और ब्रेन के माध्यम से ही पूरे आपके होल बॉडी में क्या होता है, कंट्रोल मैसेज भेजे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, सिंपल से ये हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है, और ब्रेन के क्या होगा, ये हमारे आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पूरे क्या है, नर्व जो है आपके बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, ये क्या होगा, आपका स्पाइनल कार्ड हो गया। तो यहाँ पे जो आपका नर्वस सिस्टम है ये पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। चाहे आपको खाना है, पीना है, बोलना है, सोचना है, जो भी करना है वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। और ये मैसेज कौन लेके जाता है कि क्या प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, तो ये लेके जाता है नर्व, यानी कि तो इसी को हम पूरा कलेक्ट करके क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए, ये दो प्रकार होता है नर्वस सिस्टम आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये मेन होता है, यानी कि इसी से हमारा बॉडी जो है कंट्रोल में रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, एक सहायक है, क्या है, एक हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया। ठीक है, आपको ये क्या होगा, पीएनएस हो गया, ये पूरे बॉडी में फैला रहता है। अब देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ लीजिए क्या होता है, ये आपके जो सेंटर में नर्व पाए जाते हैं, यानी कि ये इस वाले सेंटर में जो नर्व पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो पेरीफेरल मतलब पेरी मतलब क्या होता है, फैला हुआ, क्या हुआ, फैला हुआ, यानी आपके बॉडी में, यानी कि जैसे मान लीजिए हैंड में हो गए, आपके लेग में हो गए, या फिर अदर बॉडी के पार्ट में हो गए, सेंटर को छोड़ के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या होगा, पीएनएस हो गया। ठीक है, तो याद रखिए, सेंटर मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि जो नर्वस आपके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब पूरे बॉडी में जो फैला हुआ है, जैसे पीएनएस हो गया और लेग हो गया, सॉरी लेग हो गया और हैंड हो गया। अब देखिए, एएनएस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, इसी को हमें पढ़ना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है आपके इनवॉलंटरी मूवमेंट को, यानी कि जिस पे आपका कंट्रोल ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए डाइजेशन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, इस पे आपका क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी कि आपको जंपिंग और ईटिंग और वॉकिंग, जैसे मान लिया आप क्या करेंगे, आपको जितना मन करेगा उतना ही खाएंगे, यानी खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं, कूदने पे क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चलने पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डाइजेशन आपकी बॉडी में होगा या नहीं होगा उस पर आपको कंट्रोल नहीं होता है। तो एएनएस क्या करता है, इनवॉलंटरी पे कंट्रोल करता है और पीएनएस जो होता है वॉलंटरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम करता है फाइट और फ्लाइट में, यानी भागने में। किसमें, भागने में। जैसे मान लिया आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, यानी कि जैसे मान लिया आप रास्ते में जा रहे हैं और डॉगी ने आपको क्या किया, आपका पीछा किया, तो आप क्या करेंगे, भागेंगे। क्या करेंगे, भागेंगे, डर जाएंगे। ठीक है, या फिर अचानक आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई बाइक वाला जो है आपके एकदम पास आके क्या किया, हॉर्न मारा, तो उस समय क्या करेंगे, आपका जो बॉडी हो वो काम नहीं करेगा। तो यानी कि फाइट और फ्लाइट, आप अचानक से क्या करें, मूवमेंट कर लेंगे, यानी कि समझ में नहीं आएगा किधर जाएं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फाइट और फ्लाइट की जैसे काम करता है, यानी उस कंडीशन में काम करता है जिस कंडीशन में आप समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में फिजिकली क्या करता है, रिलैक्सेशन कॉज करता है और ये मेंटेनेंस करता है। ठीक है, इसमें आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यानी कि जब इस कंडीशन, जैसे मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं और बाइक जा रहा है, ठीक है, और आपके सामने क्या कभी कभी क्या आके हारन मार दिया, या फिर आपको जस्ट पीछे से हारन मार दिया, या फिर बहुत तेज़ी से क्या क्या तेज़ स्पीकर में हारन मार दिया, तो आप क्या करते हैं, डर जाते हैं। क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो उस समय उस कंडीशन में आपके बॉडी से तीन जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, डोपामिन और नॉन इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन। ठीक है, यही तीनों मिलके क्या करते हैं, आपको फिजिकली मेंटेन करते हैं, यानी कि उस सिचुएशन को मेंटेन करता है। ठीक है,
नहीं तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, आप पागल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, इसको जैसे मान लीजिए सेल क्या होता है, सेल होता है फंक्शनल यूनिट होता है आपके बॉडी का, तो न्यूरॉन भी क्या होता है फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है आपके नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखिए नर्व क्या होता है, सेंसरी नर्व होता है आपके मैसेज को लेके जाता है ऑर्गन से ब्रेन तक, और मोटर क्या होता है ब्रेन से ऑर्गन तक। ठीक है, और मिक्स नर्व क्या होता है, ये दोनों तरीके से काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल होता है जो सिग्नल को यानी कि सिग्नल को क्या होता है ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कलम है, क्या है, हमने इसे यहाँ पिंच किया, ठीक है, तो पिंच किया तो यहाँ से जो है मैसेज, यानी कि यहाँ पे क्या कोई क्या है मोटर सेंसरी नर्व लगा होगा, सेंसरी नर्व क्या करेगा ब्रेन तक मैसेज लेके आया। ठीक है, अब ब्रेन से क्या हुआ कि आपका जो मैसेज है वो ऑर्गन तक आएगा कि हाथ को हम हटा लें। ठीक है, और किसके थ्रू आ रहा था, यहाँ पे केमिकल रिलीज होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मोटर, सेंसरी और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, देखिए ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में काम करते हैं, यानी कि जब फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में आप होते हैं तब ये क्या करते हैं काम करते हैं। तो वही डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हमें यहाँ पे पढ़ना है। कैटाकोलामीन क्या होता है, कैटा मतलब जिस समझ लीजिए कि आपका फिनाइल ग्रुप हो गया, इसमें अमीन ग्रुप लग जाए तो उसी क्या बोलेंगे कैटाकोलामीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैटाकोलामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या हुआ अल्कोहल ग्रुप होगा बेंजीन में, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है अमीन ग्रुप लगा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं कैटाकोलामीन बोलेंगे। बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन क्या होता है, देखिए पहले बता दें कि आपका कैटाकोलामीन का जो बायोसिंथेसिस होता है वो लीवर में होता है। क्या होता है लीवर में, किससे होता है फिनाइल लिन से। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिनाइल एनालिन को क्या करेंगे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या करेंगे हाइड्रोलिन, यानी क्या हाइड्रोजन वाटर को हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा ट्राइसिन बनेगा। क्या बनेगा हमारा ट्राइसिन। अब देखिए क्या इसका क्या कर रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे, यानी कि डी मतलब क्या होता है रिमूव, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या करेंगे रिमूव कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा डोपामीन बनेगा। क्या बनेगा डोपामीन। अब डोपामीन को क्या करेंगे हम हाइड्रोलेज कराएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे रिमूवल ऑफ OH करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा नॉन एपिनेफ्रिन बनेगा। नॉन एपिनेफ्रिन को क्या करें हम एडिशन करेंगे मिथाइल ग्रुप को, जब एडिशन करेंगे मिथाइल ग्रुप को नॉन एपिनेफ्रिन में तो हमारा किस में कन्वर्ट होगा एपिनेफ्रिन होगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे हमने क्या किया एक्सप्लेन किया कैसे हमारा जो है इसका बायोसिंथेसिस होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ आप एग्जाम में इसका रिएक्शन लिख देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अब देखिए कैटाकोलामीन और कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन, यानी कैटाकोलामीन का हम क्या करेंगे कैटाबॉलिज्म कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 का कराना है, डोपामीन का कराना है, नॉन एपिनेफ्रिन का और एपिनेफ्रिन का। डोपामीन का यहाँ पे हम कराएंगे, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हम लिखे हैं MAO, तो उसका यहाँ पे क्या है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है कैटाकोला ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, यहाँ पे COMP का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है यहाँ पे हम डोपामीन का क्या कराएंगे MO का प्रेजेंट में क्या करेंगे यहाँ पे कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा डाईफिनाइल एसिटिक एसिड मिलेगा। ठीक है, और जब हम क्या COMP के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा मिथाइल ऑक्सी डाईएमीन मिलेगा। ठीक, नॉन एपिनेफ्रिन का क्या करेंगे नॉन एपिनेफ्रिन का जब हम कराएंगे MAO के प्रेजेंट में तो हमें क्या मिलेगा 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइको एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा क्या है एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और 3,4 पे क्या है हमारा फिनाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, अब एपिनेफ्रिन का यहाँ पे कैटाबॉलिज्म कराया है तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन का जब कैटाबॉलिज्म कराएंगे किसके प्रेजेंस में MAO के प्रेजेंस में कराएंगे तो 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइको एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, और जब यहाँ पे ये कराएंगे आपके COMP के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा COMP के प्रेजेंस में क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है, देखिए एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं तो ये ऐसे रिसेप्टर होता है जो सिर्फ प्रेजेंट होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में, यानी किससे रिलेटेड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो ये सिर्फ उसी में प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होता है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। इसको हमने क्या किया यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया कि ये क्या करेंगे इनका काम क्या होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो सिंपल याद रखिएगा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और ये उसी में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।